इस बार का बजट आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने के ऐलान से भरपूर होने की संभावना है। अनुमान है कि इसके लिए सबसे ज्यादा फोकस फार्मा इंडस्ट्री पर किया जा सकता है। भारत को दुनिया का दवाखाना कहा जाता है और इस सेक्टर को बजट में बूस्टर डोज से मिलने से भारत इस मामले में बड़ी छलांग लगा सकता है। तेजी से छलांग लगाते देश के फार्मा सेक्टर को इस बार के बजट में बड़ी बूस्टर डोज मिल सकती है। अनुमान है कि इस बार के बजट में फार्मा सेक्टर को इतने तोहफे मिल सकते हैं कि ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का ध्वजवाहक बन सकता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो फिलहाल घरेलू फार्मा इंडस्ट्री का आकार 50 अरब डॉलर का है। 2047 तक ये बढ़कर 450 अरब डॉलर होने का अनुमान है। इस तेज ग्रोथ के अनुमान को ध्यान में रखकर ही माना जा रहा है कि ये मेक इन इंडिया की अगुवाई कर सकता है। जानकारों का सुझाव है कि इसके लिए सरकार को बजट में रेगुलेशन को आसान बनाने, रिसर्च बेस्ड इंसेंटिव और हेल्थ वर्कर्स की कमी को दूर करने के तरीकों के जरिए सेक्टर को बूस्ट देने की जरूरत है। भारत सरकार 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को जरूर ध्यान में रखेगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है चिकित्सा कर्मचारियों की कमी को कैसे दूर किया जाएगा, साथ ही साथ रिसर्च और डेवलपमेंट को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, रेगुलेशन को कैसे आसान किया जाएगा, ताकि जो हमारी ग्रोथ रेट है उसको बल मिले और वर्ष 2030 तक जो आज हम 50 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट साइज है वो बढ़कर 120 से 130 यूएस बिलियन डॉलर के आसपास हम पहुंच सकते हैं। इंडियन फार्मा एसोसिएशन यानी आईपीए के मुताबिक 2047 तक 450 अरब डॉलर का फार्मा सेक्टर खड़ा करने के लिए आम बजट 2023-24 इनोवेशन और रिसर्च डेवलपमेंट को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए, जिससे फार्मा इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए जरूरी खुराक मिल सके। वहीं भारतीय फार्मास्यूटिकल उत्पादक संगठन यानी ओपीपीआई के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत में वास्तविक योगदान के लिए लाइफ साइंस सेक्टर को सक्षम बनाने के लिए सरकार को बेहतर पॉलिसी बनाने के लिए फिजिकल इंसेंटिव बनाने की जरूरत है। ये सेक्टर किया जा रहा है कि सरकार को रिसर्च बेस्ड इंसेंटिव योजनाओं को बढ़ावा देने की जरूरत है। दरअसल इससे जीवन रक्षक दवाओं को मुहैया कराना आसान हो जाता है। इसके साथ ही भारत में प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर्स की कमी की समस्या को सुलझाने पर जोर देने का भी सुझाव दिया जा रहा है। इसके लिए 2 और 3 टियर शहरों में काम करने में दिलचस्पी रखने वाले डॉक्टर्स, नर्सों और तकनीकी कर्मियों की पहचान करने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो।